हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये यूनिट एंड मेजरमेंट का जो हमारा है ये लेक्चर नंबर है पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग जानेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पैरालैक्स मेथड। लार्ज डिस्टेंस यानी कि अर्थ से अगर हमें जुपिटर की, अर्थ से हमारे सन की या किसी भी जो है सेलेस्टियल बॉडी की, आकाश में किसी भी तारे की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हम लोग पैरालैक्स मेथड को यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि पैरालैक्स मेथड क्या होता है फॉर द लार्ज डिस्टेंस। इससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि हमारा कोर्स आज का आउटलाइन क्या है। तो हमारा कोर्स का जो आउटलाइन है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। बिना टाइम को किल किए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है। We measure distance by comparing object or distance with a standard length। हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से या कंपेयर करते हैं या फिर जो हमें एक स्टैंडर्ड लेंथ के लिए स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। तो वो हमने स्टैंडर्ड क्या माना, यहां पे हमने स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ लाइट को माना है। We use piece of metal the wavelength light from standard lamp has standard length। या तो पीस ऑफ मेटल को देखते हैं या फिर जो है हम लोग वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। आगे डिटेल बताऊंगा। तो जो बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ, द मीटर was redefined as the distance traveled by light in a specified time interval in the word of the 17th General Conference on Weight and Measure held in 1983। तो 1983 में वेट एंड मेजर के जनरल कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड किया गया कि लेंथ को जो अब से जो स्टैंडर्ड होगा नापने का तरीका, वो हम लोग नापेंगे स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, कि एक सेकंड में लाइट कितनी ट्रैवल करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि लाइट, बच्चों बताना कि सूरज की लाइट हमारी धरती पे आने में कितना टाइम लगता है। And the meter is the length of path traveled by light in a vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of second। तो अगर हम जो है मीटर को कैलकुलेट करें कि ये मीटर बराबर होता क्या है, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, ठीक है, अपॉन लाइट कितनी ट्रैवल कर रही है। लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो एक सेकेंड में लाइट जितनी ट्रैवल कर रही है वो बेसिकली हमारा ये मेजरमेंट होती है। ये देखिए एसआई यूनिट लिया गया, जिसमें कि मोल, मीटर के लिए एम, किलोग्राम वेट नापने के लिए, ल्यूमिनेसेंसिटी के लिए कैडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, टेम्परेचर के लिए केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। एंड द टाइम इंटरवल वाज चूजन सो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज एग्जैक्टली 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो स्पीड आ गई, लाइट स्पीड अगर बात करें कि वो कितनी आ रही है, तो ये आ गई एग्जैक्टली 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इतनी लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, इतने मीटर्स। अब पहले मैं इसे डिलीट कर ले, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीडिफाइन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 26th मीटिंग ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, द मेंबर स्टेट्स ऑफ द मीटर कन्वेंशन वोटेड टू रिवाइज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस मीन्स
that the base unit are now defined in terms of constant that describe the natural world, which are the most stable reference available for us to use. बेसिकली क्या हुआ कि ये जो लाइट स्पीड है पर सेकेंड, तो ये कांस्टेंट लिया गया, ये कांस्टेंट डिफाइन करती है कि हमारी लाइट एक सेकेंड में कितने मीटर ट्रैवल करती है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 20 मई 2019 को एक मीटिंग में फिर डिफाइन किया गया किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन एंड मोल को। सो द डेफिनेशन ऑफ द अदर 3 बेस यूनिट वेर रिवार्डेड टू एम्फसाइज देयर डिपेंडेंस ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइनिंग कांस्टेंट। इसके भी कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट क्या था? द मोस्ट सब्सटेंशियल चेंज वाज हाउ द किलोग्राम इज डिफाइंड, and the kilogram is now defined in terms of Planck constant. किलोग्राम को, ग्राम को डिफाइन किया गया in terms of Planck constant H. Planck constant H. Planck constant. And the mass of the international prototype of the kilogram held at the BIPM France. BIPM क्या है? BIPM जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके बाद ये SI यूनिट का आप देखो, ये मास है मीटर, सॉरी ये लेंथ का मीटर है। इसके लिए कांस्टेंट लिया गया C लाइट का, किलोग्राम के लिए लिया गया प्लांक्स कांस्टेंट H का। उसके बाद जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए ये लिया गया KCD, मोल को लिया गया Na और केल्विन K, और इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए E। उसके बाद की बात करें कि सेकंड को नापने के लिए जो यूनिट ली गई, जो कांस्टेंट, वो देखें क्या है। द सेकंड सिंबल S, सेकेंड का सिंबल क्या है? SCCO। सेकेंड सिंबल S इज द SI यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या है आपका? SI यूनिट ऑफ टाइम। ओके, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसी। ये क्या लिया गया? ये लिया गया आपका सीजियम फ्रीक्वेंसी। सीजियम फ्रीक्वेंसी, सीजियम क्या है? एटम है। सीजियम क्या है? एटम है। तो डेल्टा VCS अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम 133 एटम टू बी 9192637770 when expressed in the unit of hertz, which is equal to per second. This definition implies the exact relation of delta VC 9192631770 hertz. Inverting the relation give us the expression of the unit second in terms of defining constant delta VC. तो 1 hertz का क्या हो गया? delta VC upon 9192631770। तो 1 सेकेंड जो आ गया कि कितनी ये फ्रीक्वेंसी करती है सीजियम एटम। तो सीजियम एटम के फ्रीक्वेंसी से निकाला गया और जिसका कांस्टेंट हो गया डेल्टा VCS। सो द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट सेकेंड इज द इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 period of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of unperturbed ground state of the cesium atom। तो यहां पे क्या सेकंड को रिडिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ में कि सीजियम की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो 1 सेकेंड में जो सीजियम की फ्रीक्वेंसी है 9192631770।
तो सेकंड की यूनिट निकालने के लिए ये सेकंड को रीडिफाइन किया गया कि हम सेकंड को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड को कैलकुलेट करने के लिए सीजियम एटम की फ्रीक्वेंसी को 1 सेकंड में कितनी बार वो आगे पीछे करती है, इसे आप पीरियड बोलते हो। द पीरियड्स, हाउ मेनी पीरियड्स इन अ 1 सेकंड, अपनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी वो वाइब्रेट करती है। उसके बाद कुछ और टर्म्स देखते हैं कि द मीटर सिंबल m, द मीटर सिंबल m इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, इसे लिया गया। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम कांस्टेंट c to be 299792458 when expressed in the meter per second, where the second is defined in terms of the cesium frequency delta VCS. And the definition implies the exact relation of the C equal to 299792458 meter per second, and inverting this relation give us the exact expression of the meter in terms of defining constant SC. constant क्या हो रहा है ये SC, ये constant SC, ये टाइम को निकालने के लिए, एंड डेल्टा VCS सीजियम एटम का। सो 1 मीटर इक्वल टू, ये देखो आप, 1 मीटर इक्वल टू C अपॉन 299792458 सेकेंड्स, और इसे आप सेकेंड से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9192631770 C अपॉन 299792458 डेल्टा VCS, और ये एग्जैक्ट जो आता है 30.66319 C upon delta VCS. So the effect of this definition that 1 meter is the length of the path traveled by light in a vacuum during a time interval with the duration of 1 upon 299792458 of a second. तो कहने की बात क्या है, यहां पे दो मोटी मोटी बातें। लेंथ को डिफाइन करने के लिए लाइट वैक्यूम में जितना ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, जितने भी मीटर, वो हो गई लेंथ, ठीक है। और सेकंड को डिफाइन करने के लिए कि भाई सेकंड, टाइम को कैसे डिफाइन करोगे पहले जो टाइम को डिफाइन किया जाता था, वो टाइम को डिफाइन किया जाता था सोलर डे में, कि सोलर के चारों ओर हमारी अर्थ चक्कर काट रही है, तो अर्थ का रोटेशन के अकॉर्डिंग जो है, आज भी हम डे नाइट को कैसे कैलकुलेट करते हो कि अपने अर्थ अपने एक्सिस पे 1 चक्कर कंप्लीट करती है तो हमारा 1 डे नाइट होता है, ठीक है। और जब सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर कंप्लीट करता है तो 1 वर्ष का समय होता है। तो वहां पे सेकंड को डिफाइन जो अगर सोलर डे पे करते थे तो वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती थी हमें लार्ज डिस्टेंस में निकालने के लिए, और इवन जो है मॉलिक्यूल और एटॉमिक साइज को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। इसलिए जो है सीजियम एटम की फ्रीक्वेंसी, उसकी पीरियड, उसकी आवृत्ति को निकाला गया कि वो 1 सेकेंड में कितनी बार वो अपनी जो है पीरियड पे वाइब्रेट करती है अपने फ्रीक्वेंसी पे। तो वो जो निकली वो ही हमारी हो गई सेकेंड की मात्रक SI यूनिट में। और लाइट जो वैक्यूम में ट्रैवल किया 299792458 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी लेंथ हुई। अब एप्लीकेशन ऑफ लेंथ की अगर बात करें तो वी कैन ट्रेसेबली मेजर डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्यू पिकोमीटर 1 into 10⁻⁻12 मीटर। तो ये क्या हुआ, 1 ट्रिलियंथ ऑफ मीटर अप टू द डिस्टेंस ऑफ द Voyager, 1 spacecraft from Earth already over 2.1 into 10⁻13 meter away. So large hadron collider LHC, पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब देखो सेकेंड को डिफाइन, सीजियम को अगर डिफाइन करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए 30 किलोमीटर लंबी पूरी पाइपलाइन बना करके लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया गया, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इज इंस्टॉल्ड इन 30 किलोमीटर ऑफ द अंडरग्राउंड टनल।
टू मेक इट वर्क, steering magnet must be positioned and accuracy of 1/10 of millimeter vary 100 meters। तो ये हाइड्रोजन कोलाइडर क्या है बेटा, ये अब आप यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हाइड्रोजन कोलाइडर। तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हो ये क्या है, हाइड्रोजन, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर HSC, जो कि 30 किलोमीटर जो है वो लंबी है, और ये कहां पे, स्विट्जरलैंड में इसको लगाया गया, पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसके इंटरनल कुछ फिगर आप देखो, ये लुक्स लाइक, तो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, और ये यहां पे आप देखो किस प्रकार से दिखती है। अब कुछ अप्रोक्सीमेट लेंथ की अगर बात करें तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सी, तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सी क्या है, 2 × 10⁻26। डिस्टेंस ऑफ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, 2 × 10⁻22 मीटर। डिस्टेंस टू द नियर बाई स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये हमारा कितना है, 4 × 10⁻16 मीटर, लेंथ इन मीटर। डिस्टेंस टू प्लेटो हमारा क्या है, ये है 6 × 10⁻12 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻6 मीटर। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 9 × 10⁻3 मीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 × 10⁻⁻1। उसके बाद रेडियस ऑफ ए प्रोटॉन 1 × 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है लार्ज, फ्रॉम द लार्ज गैलेक्सीज टू अ रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब यूनिट के पीछे की स्टोरी क्या है, द साइंस बिहाइंड द यूनिट्स। तो यूनिट के पीछे की स्टोरी क्या है, तो इन 1993 इंटरनेशनली क्या डेफिनेशन थी कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 1/299792458 सेकेंड। So this definition can be realized simply and accurately using modern technique and speed of the light regarded to be universal constant, making its ideal as the basis of a length standard। तो जो universal constant लिया गया वो C, और ये क्या होती है 2997948 मीटर। And the definition of the meter can be practically realized in the 2 different way। और ये क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लेता है, और इंटरफेरोमेट्री। अब देखते हैं कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या डेफिनेशन है जल्दी से। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट, एज ए पल्स ऑफ लाइट इज सेंट ओवर द लेंथ टू बी मेजर। यहां से आप जैसे कि कोई लेजर बना लो, ठीक है, तो ये यहां से पल्स ऑफ लाइट, ये लाइट भेजी जा रही है। तो द टाइम इज टेक फॉर द लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन अ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट। तो ये लाइट, जो पल्स की लाइट भेजी जा रही है, वो जितना टाइम ट्रेवल कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, मीटर पर सेकेंड में। गिव अस द लेंथ इन अ मीटर। किस प्रकार से दिया कि ये पल्स ऑफ लाइट पर मीटर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, पर मीटर सेकेंड से, तो वो जो निकल करके आया वो हमारा लेंथ इन मीटर आया। एज द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट, दिस मेथड इज इजियर टू अप्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। हाउएवर केयर हैज टू बी टेकन द अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट व्हेन मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या हुई बेटा, कि आप यहां पे, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ से यहां पे कोई हमारा जो है, मान लो ये मून है,
तो मून की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये यहां से जो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, डिस्टेंस। तो अब इससे मीटर और आप जो है फीता लेकर के तो जाओगे नहीं नापने के लिए, तो उसके लिए क्या हुआ कि पल्स ऑफ लाइट सेंड करो, वहां पे जाने में जितना टाइम लग रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो लाइट को ट्रैवल होने में जितनी टाइम लग रही है, तो हमारा लेंथ इन मीटर डिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आते हैं हमारी, तो मेजरमेंट ऑफ, ये आ गई, तो अब देखो जो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारा क्या किया गया कि देखो बेटा ये क्या है कि यहां पे ये अर्थ है, यहां पे सन है, अर्थ है। अब देखो ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट, ठीक है। तो अर्थ से लेकर के सन की यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब अगर मान लो कि ये टाइम अपना महीने का है जून में अर्थ से किसी स्टार, यहां पे ये स्टार ले लो, ये कोई आप ले लो कि ये जुपिटर है, और फिर ये महीना आ गया जनवरी। तो ये जनवरी में ये आपने देखा और फिर आने के बाद ये आपने जून में देखा, तो ये बीच से इसकी ये जो है सन के रिस्पेक्टिव में ये दूरी आ गई। तो ये आप देख लो कि ये आपका कुछ जो है प्लेन एंगल बन गया। तो दोनों साइड से ये लाइन ऑफ साइट इन जनवरी की बात कर रहा है और यहां जुलाई, तो आप जून जुलाई में देखो और जनवरी में देखो, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल जो बना यहां पे ये थीटा, ये पैरेलैक्स है। तो आपने बेटा जो है ये पैरेलैक्स मेथड से उसके डिस्टेंस निकालते हैं। क्यों निकालने की जरूरत पड़ी है, पैरेलैक्स मेथड क्या होती है बेसिकली, जैसे कि ये पेन है, अभी हम लोग क्या है, हमारे पास 2 आंख है, दोनों आंख से ये बराबर दिख रही है, लेकिन आप अपनी राइट आई को बंद करो और लेफ्ट आई से इसे देखो, और फिर लेफ्ट आई को बंद करो, राइट से आप देखो, तो आपको इसकी पोजीशन की कुछ शिफ्टिंग समझ में आएगी कि थोड़ी पोजीशन मुझे राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जैसे इसका एक सटीक एग्जांपल है क्या, कि जैसे कि आप धरती पे चलते हो तो चांद चंद्रमा भी आपके साथ साथ चलता है, आपको लगता है, क्योंकि वहां पे जो पैरेलैक्स एंगल बनती है वो लार्जर डिस्टेंस होने के कारण एंगल शॉर्ट हो जाती है, इसलिए वहां पे जो शिफ्टिंग होती है वो आपको नेग्लिजिबल लगभग होती है। तो हमारी नंगी आंखों से पता नहीं लगता, हमें लगता है कि मैं चल रहा हूं तो चंद्रमा चल रहा है, मैं रुक गया तो मेरे साथ यहीं पे चंद्रमा आकर के रुक गई, मून का, ठीक है। तो ये ड्यू टू पैरेलैक्स एंगल के इफेक्ट के कारण ही होती है। तो किसी भी लार्ज तारे को डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड को यूज करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड, तो यहां पे ये हम लोग देखेंगे कि लार्ज डिस्टेंस को बेटा जो है किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं विद द पैरेलैक्स मेथड। अब इसके लिए अपने को एक बात और समझनी पड़ी, जैसे कि सेम उसी में मैंने ये जो पिक्चर लिया है, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा क्या है, सन, ठीक है, और ये हमारा कोई हो गया नियर बाई स्टार। तो मैं और यहां से यहां तक हमारी दूरी हो गई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमने जून में हमारा लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और ये हमारी अर्थ का जो है लाइन ऑफ साइट जो है दिसंबर का है। तो ये यहां से एंगल जो बन रही है ये थीटा जो ले लो, यही हो गया हमारा जो है पैरेलैक्स।
और इसे हम लोग निकालेंगे कैसे, आपने देखा है, इसे हम लोग निकालेंगे प्लेन एंगल की थ्योरी से। प्लेन एंगल थीटा से। तो प्लेन एंगल थीटा से क्या लेते हैं, प्लेन एंगल थीटा से आप कैसे निकालते हो कि हम क्या करते हैं कि आर्क लेंथ को लेते हैं अपॉन रेडियस को लेते हैं। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और ये रेडियस को हम किस में लेते हैं, इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियन में। ठीक है, तो इसी से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, इसे निकालने की कोशिश करता हूं। ये सेंटर ले लेता हूं, और ये देखो कहीं हमारा यहां पे मून है, ठीक है बेटा। अब क्या करता हूं कि ये ले लेता हूं हमारा डायमीटर, ठीक है, ये ले लेता हूं हमारा डायमीटर। अब ये हमारा जो पॉइंट हो गया, लाइन ऑफ साइट बोल लें कि ये जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ साइट हुई पॉइंट ए, तो यहां पे अब मैं लिख लेता हूं ए फर्स्ट लाइन ऑफ साइट, और यहां पे आ गई बी, तो बी हमारा क्या हो गया, सेकेंड लाइन ऑफ साइट, सेकेंड लाइन ऑफ साइट, सेकेंड लाइन ऑफ साइट। और ए बी क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया डायमीटर ऑफ अर्थ। इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम लेते हैं डी में, नहीं इसे हम लेते हैं, एक पॉइंट को हम सी बना लेते हैं, ठीक है। अर्थ, और इसे हम लेते हैं सी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी। अब हम निकालते हैं कुछ यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और इसे मैं बोलता हूं बी, ठीक है। यहां तक हमारी बात हो गई। अब हमारा क्या है, हमें यहां से क्या देखना है, यहां पे आप खड़े हो जनवरी में और यहां जून में। तो जनवरी में आप जब खड़े हो तो आप क्या देखते हो, ये मून पे, ठीक है। और ये हमारा इस साइड से और इस साइड से ये हमारा एंगल बन रहा है। इसे मैं मान लेता हूं θ1 और इस एंगल को मान लेता हूं θ2, ठीक है। अब यहां से बीच के यहां तक की एक डिस्टेंस आ जाती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हमारा m है। तो और ये हमारा एंगल हो गया। तो इस एंगल को हम पैरेलक्स एंगल बोलेंगे, θ1 प्लस θ2। ये क्या हो गया, θ1 प्लस θ2। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारा वेरिएबल्स आया।
तो हमने क्या किया कि एक ए एम और एम बी, ए एम और एम बी जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया यहां पे, ए एम अरे यार एक मिनट, मैं फिर से बनाता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ी हमें परेशानी दे रहा है। ओके आओ, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ए, इसे हमने बोला पॉइंट ए को लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और यही क्या होगा बी एज द सेम, और ए बी क्या हो गया डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसे हम किस में कैलकुलेट करेंगे, इसे हम और कैलकुलेट करेंगे, और ये जो एंगल बन रही है तो पॉइंट ए टू एम, पॉइंट ए से एम को जब हमने लिया तो ये क्या हो गया, और एम बी ये हमारा क्या हो रहा है, एंगल बना रहा है, एंगल θ1 एंड θ2, ठीक है, प्लान एंगल θ1 एंड θ2। और तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम या एम बी को ए एम और एम बी को हम लोग यहां पे आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं। अगर इसे मान लें कि ये आर्क बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लेंथ भी ले लेंगे। और उसके बाद जो है डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा एमसी हो गया। एमसी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर टू मून, ठीक है, एंड θ1 प्लस θ2 इक्वल टू हम मान लें थीटा, जो कि क्या हो गई, ये हो गया हमारा पैरेलैक्स, ठीक है। तो अब अगर हम प्लेन एंगल की बात करें कि θ1 प्लस θ2, थीटा को निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि आर्क लेंथ अपॉन आर्क रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ, सॉरी यहां पे ये हमारा आर्क, ये रेडियस है, रेडियस। तो आर्क लेंथ हमारा क्या हो रहा है, आर्क लेंथ एम बी, सॉरी ए बी अपॉन ए एम, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन एम सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हो गया ए बी हमारा हो गया यहां पे बी अपॉन डी
b अपॉन डी। अब अगर हमें जो है ये डिस्टेंस निकालना हो d, ये वाला डिस्टेंस, यही हमारा क्या है d, तो आप क्या करोगे, तो ये d इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन थीटा। तो मैं यहां लिख दूं कि क्या आ गया, d यानी कि डिस्टेंस अर्थ टू मून इक्वल टू क्या आ गई, b अपॉन थीटा, b अपॉन थीटा। तो अब यहां पर हम इसे क्या समझ सकते हैं कि अगर देखो बेटा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पे क्या निकल के आया कि जो अर्थ की जो डायमीटर है ए बी का जो लेंथ है वो तो समान रहेगा, लेकिन जो मून का डिस्टेंस जैसे जैसे ऑर्बिट में अगर बढ़ेगा तो हमारा पैरेलैक्स एंगल जो है वो घटेगा। यानी कि अगर पैरेलैक्स एंगल घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करके यहां पर इसकी डिस्टेंस को निकालते हैं। अब अगर यहां पर मैं डायमीटर का यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दूं और एंगल की अगर वैल्यू को पुट कर दूं तो ये हमारा पैरेलैक्स मेथड से अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं तक का है। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स लूंगा जिसमें कि हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे कि 1 पार्ट सेकेंड क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किस प्रकार से मेजर करते हैं। जैसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो एक्चुअली 8.3 लाइट पर मिनट होता है, और 15 मिलियन मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 150 मिलियन, 150 मिलियन, 150 मिलियन मीटर, और इन टर्म्स ऑफ द लाइट 8.3 लाइट पर मिनट, एक मिनट में लाइट तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की होती है। तो अगले में हम लोग निकालेंगे कि किस प्रकार से। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। अगस्तिया फिजिक्स की ओर से मैं आलोक कुमार आपको अगले सेशन के लिए इनवाइट करता हूं। आप अगले सेशन को आएं, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड में सेशंस को, लेक्चर्स को प्रमोट करें कि ताकि उन्हें भी लेक्चर का बेनिफिट मिल पाए। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही मैं आगे आपको हर चैप्टर का डिटेल एनालिसिस लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते और मेरा प्यार।